एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे सबका नया ईयर स्टार्ट हो जाता है और सबका क्लास भी सफल हो जाता है। इसके बाद इत्सुकी फुजिमिया को बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ और यहीं पर फुजिमिया बोलता है कि आखिर क्या अच्छा हुआ, पर वो बोलता है कि वैसे तुम्हारे साथ एक ही क्लास में रहकर फिर से मुझे अच्छा लगा। इस पर इत्सुकी बोलता है अरे क्या तुम मेरे प्यार में पड़ रहे हो, और यहीं पर फुजिमिया बोलता है कि खुशनसीब तो तुम हो, आखिर चितो से तुम्हारे साथ ही अब एक क्लास में रहेगी। और इत्सुकी बोलता है वैसे तुम्हें भी खुश होना चाहिए, वो भी तो अब तुम्हारे साथ ही एक क्लास में है। और यहीं पे हमें दिखाया गया कि कैसे शिना यहाँ पर फुजिमिया को एक अजीब नजर से देखती है। यहीं पर एक बंदा यूता आता है फुजिमिया और इत्सुकी के पास और वो इन्हें ग्रीट करता है, पर पता नहीं क्यों यूता के कारण फुजिमिया को अपने पास्ट में से एक बुली का याद आता है और वो बेचारा घबरा सा जाता है। इस बात पर फुजिमिया से यूता बोलता है कि क्या हो गया फुजिमिया, तो फुजिमिया बोलता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा स्पेस आउट कर गया था, और वो भी उसे ग्रीट करता है। इसके बाद हमें फुजिमिया को घर पे दिखाया गया और शिना यहाँ पर इसे पूछती कि तुम मुझे बीमार दिख रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। पर फुजिमिया बोलता है मैं ठीक हूँ, पर फिर वो बोलता है कि यार वो जो बात है थोड़ी ट्विस्टेड है, मुझे नहीं पता मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं। यहीं पर शिना फुजिमिया के पास आगे रहती है और वो उसे बोलती है अचानक से कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे बालों को सहलाऊं। इस पर फुजिमिया शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है अचानक से तुम ये क्या करना चाहती हो, पर फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है अगर तुम चाहती हो तो तुम ऐसा कर लो। और यहीं पर शिना बोलती है इसके लिए तुम मेरे लैप्स पर लेट जाओ। वो बोलती है उस पोजीशन में मुझे तुम्हें सहलाने में बड़ी आसानी होगी। फुजिमिया इस पर बोलता है ऐसा मैं नहीं कर सकता, तो शिना बोलती कि क्या तुम मेरे थाइस को हेट करते हो। फुजिमिया तो यहाँ पर बेचारा धर्म संकट में पड़ जाता है और उसे यहाँ पर शिना का बात मानना पड़ता है। फुजिमिया बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करने लगा तो तुम क्या करोगी, तो यहीं पर शिना बोलती है मैं कस के उठूंगी और तुम्हें ऐसे ही दबा दूंगी कस के। इस पर फुजिमिया बोलता है मुझे माफ करना, और शिना ये भी बोलती कि वैसे नहीं लगता मुझे कि फुजिमिया ऐसा कोई हरकत करेगा। वो बोलती कि तुम अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हो, मुझे बस तुम्हारे सर को सहलाने दो। फुजिमिया यहाँ पर मन ही मन सोचता है कि ये मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रही है। वो बिल्कुल चुपचाप लेट जाता है और यहीं पर शिना बोलती है कि वैसे अगर कोई लड़की तुम्हारे सर को ऐसे सहलाए तो तुम्हें उसके बारे में कुछ तो बोलना चाहिए। वो बोलती कि चितोसे ने मुझे बताया था कि किसी लड़के को अपने लैब पे लेटाने से उस बंदे की सारी टेंशन खत्म हो जाती है और उसे एक बहुत प्यारा सपना आता है। फुजिमिया बोलता है मेरे साथ तो ठीक है पर तुम ऐसा और किसी के साथ मत करना, और यहीं शिना बोलती कि पहली बार मैं ऐसा किसी के साथ कर रही हूँ, ऐसा मत बोलो तुम। इसके बाद शिना फुजिमिया से बोलती कि वैसे इस बार के क्लास के बारे में तुम अपने क्या सोच रखते हो, और फुजिमिया बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ रहूंगा एक ही क्लास में। इस पर शिना बोलती कि क्लास में वो जो तुम्हारा सरप्राइज लुक था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पर फुजिमिया बोलता है कि क्लास में हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें अपनी दूरी बना कर रखनी पड़ेगी। तो यहीं पर जो शिना होती है वो फुजिमिया के गालों को मीसने लगती है बड़े प्यार से। वो बोलती है फुजिमिया को कि यार कम से कम घर में तो हम लोग पहले की तरह नॉर्मल एक्ट कर सकते हैं ना, और फुजिमिया बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ नॉर्मल रखना है तो ये जो मेरा सर तुम्हारे थाई पर है ये नॉर्मल कैसे हुआ। शिना बोलती कि ये तो आज के लिए स्पेशल है, और यहीं पर फुजिमिया सोचता है कि ये फिर से मुझे बिगाड़ रही है। शिना बोल देती कि मुझे तुम स्लीपी लग रहे हो तो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बाद में उठा दूंगी। इसके बाद फुजिमिया अचानक से उठता है और वो पूछता है कि आखिर मैं कितनी देर से सो रहा था, तो शिना बताती कि तुम 1 घंटे से सो रहे थे बस। वो ये भी बोलती कि तुम सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, तो यहाँ पर फुजिमिया बोलता है कि तुम मुझे घूरा मत करो। इस पर शिना बोलती कि तुम तो मुझे हर समय घूरते रहते हो और मैं थोड़ा भी नहीं देख सकती तुम्हें। और फिर जो शिना होती है वो फुजिमिया के गालों को छूकर बोलती कि अब देखो तुम कितने वापस से नॉर्मल लग रहे हो। वो बोलती है अगर तुम्हें थोड़ा भी बुरा लगे तो तुम मेरा सहारा लेकर बैठ सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं तुम्हारा सहारा लेती हूँ। फुजिमिया इस पर बोलता है कि मैं सोचूंगा, और यहाँ पर शिना फिर से इसके गालों को खींचने लगती है, तो फुजिमिया बोलता है अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा ऐसा। इसके बाद फुजिमिया को एक गेम खेलते हुए दिखाया गया और वो घर लौटता है बहुत सारे प्राइजेस लेकर। शिना पूछती भी कि ये सब क्या है, तो फुजिमिया बताता है कि ये सारे मेरे प्राइजेस हैं। वो ये भी बोलता है कि हम बाद में इन्हें चेक कर लेंगे, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि फुजिमिया ने खाना खा लिया रहता है और यहाँ पर शिना जो होती है वो सारे प्राइजेस को चेक कर रही रहती है, वो एक बनी को लेकर उसे देख रही रहती है। फुजिमिया यहाँ पर आकर बोलता है कि तुम्हें रैबिट्स पसंद है ना, और यहाँ पर शिना इस रैबिट को हक कर बोलती कि मुझे ये बहुत पसंद है। फुजिमिया यहाँ पर शिना को घूर सा रहता है और जब शिना इस बात को नोटिस करती है तो वो शर्मा जाती है। वो फुजिमिया पे अपना सर मारकर बोलती कैसे मुझे देखकर हंसना बंद करो, तो फुजिमिया बोलता है मैं ऐसा नहीं कर रहा था, तो शिना बोलती है तुम कर रहे थे। फुजिमिया बोलता है कि मेरा वैसा कोई मतलब नहीं था, मुझे बस ये लग रहा था कि तुम बहुत प्यारी हो, और यहीं पर शिना गुस्सा आने लगती है तो फुजिमिया उसके सर को सहलाने लगता है। शिना बोलते कि तुम हर समय मेरे लिए कितना कुछ करते हो, मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना ही है अब तो। फुजिमिया बोलता है तुम इस बात को इतना सीरियसली भी मत लो यार शिना, पर शिना बोलती नहीं मुझे तो आपको कुछ देना ही है, तो यहाँ पर फुजिमिया बोलता है तुम भी बहुत जिद्दी हो, और वो बोलता है अगर तुम बोल ही रही हो तो मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहूंगा। शिना बोलती है मैं आपको कुछ भी देने को तैयार हूँ, और फुजिमिया सोचता है कुछ भी, और वो बोलता है कि अच्छा तुम ऐसा कर ही रहे हो तो तुम मेरे लिए एक पुडिंग बनाना जिसमें तुम बहुत सारा एग डालना। शिना बोलती है तुम जानबूझकर एक चीप गिफ्ट चूज कर रहे हो ना, और यहाँ पर फुजिमिया बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, अगर वो तुम मुझे दोगी तो उसका बहुत वैल्यू होगा। शिना बोल देती है ठीक है मैं अगले दिन तुम्हारे लिए बना दूंगी, और अगले दिन तो फुजिमिया इस पुडिंग को खा भी लेता है। फुजिमिया को ये पुडिंग बहुत टेस्टी लगता है और वो बोलता है कि तुम तो सच में कुछ भी बना सकती हो, और शिना बोलती है ऑब्वियसली मुझे ट्रेनिंग मिली है, मैं कोई भी डिश बना सकती हूँ। यहीं पर फुजिमिया बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, हर दिन मुझे तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ इतना टेस्टी खाना खाने को मिलता है, ऐसा लगता है कि ये मेरा डेली का जॉब है। इस बात पर शिना बोलती कि ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फुजिमिया बोलता है अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी और तारीफ कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी डिटेल में तारीफ कर सकता हूँ, और यहाँ पर शिना बोलते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर फुजिमिया यहाँ पर शिना की बहुत तारीफ करने लग जाता है, तो इस बात पर शिना अचानक से खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि तुम
बेवकूफ, और यहाँ से चली जाती है। फुजिमिया जाकर यहाँ पर शिना को पकड़ लेता है और यहाँ पर शिना का फेस तो बहुत अजीब हो गया रहता है। फुजिमिया यहाँ पर शिना को बोलता है कि तुम बैठ जाओ, इसे मैं साफ कर लेता हूँ। शिना तो यहाँ पर कस के भागे भागे जाती है और वो कुशन में अपना फेस छुपा लेती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे फुजिमिया और इत्सुकी को लंच के लिए जाते हुए दिखाया गया और यहीं पर योता आकर इन्हें रोकता है। वो यहाँ पर फुजिमिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है। हाँ, फुजिमिया थोड़ा रिलक्टेंट रहता है क्योंकि उसे फिर से बुलीज की याद आती है, पर फाइनली वो इससे दोस्ती कर ही लेता है। इसके बाद हमें शिना और फुजिमिया को घर पे दिखाया गया और शिना यहाँ पर कुछ सोच रही थी तो फुजिमिया बोलता है कि क्या हो गया तुम्हें। इस पर शिना बोलती है तुम मेरे फेस को देखकर कैसे पता पाते हो ये सब। और फुजिमिया बोलता है कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं माफी मांगता हूँ। पर शिना बोलती है नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरा ही दिमाग बहुत छोटा है। फुजिमिया इस पर बोलता है कि अगर तुम्हारा दिमाग छोटा है तो बाकियों का दिमाग तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटा होगा। फुजिमिया के बहुत पूछने पर शिना बताती है कि मैं इत्सुकी से जलती हूँ, वो सिर्फ एक लड़का है, इसी कारण से वो तुमसे कितने इजीली बात कर पाता है और मैं लड़की होने के कारण तुमसे बात करने की अपने फीलिंग को दबा कर रखती हूँ। वो बताती कि इत्सुकी साथ, चितोसे साथ और वो कादोबा के साथ तुमसे कितने क्लोज हैं। वो बोलती कि मुझे लगता है कि मैं ही तुमसे बात नहीं कर पाती, मैं ही अकेले रह जाती हूँ। तो फुजिमिया बोलता है ये तो अच्छी बात है ना। वो बोलता है कि अब अचानक से तुम्हारे जैसे एंजल का मेरे जैसे बेकार बंदे से बातचीत भी तो नहीं शुरू हो सकता, सबको अजीब लगेगा। शिना इस पर बोलती है हर बार तुम अपनी बेइज्जती करते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता है जो तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं उन्हें कितना बुरा लगता होगा ये सुनकर। इस पर फुजिमिया बोलता है अच्छा ठीक है सॉरी। तो शिना बोलती मैंने बोला ना माफी मत मांगो। वो बोलती कि मैं चाहती हूँ बस कि तुम थोड़ा और कॉन्फिडेंट रहा करो। वो बोलती कि अब मैं स्कूल में सबके सामने तुम्हारी तारीफें किया करूंगी। तो फुजिमिया बोलते प्लीज ऐसा मत करना तुम। तो शिना बोलती है मैं इसे नेचुरली करने की कोशिश करूंगी, तुम चिंता मत लो। फुजिमिया बोलता है मतलब स्कूल में तुम मेरे साथ घूमना फिरना चाहती ही हो अब। और शिना बोलती है हाँ मुझे अकेला फील होता है, बाकी सब तो तुम्हारे साथ बातचीत कर पाते हैं। इसके बाद फाइनली हमें इनके स्कूल का सीन दिखाया गया और यहाँ पर फाइनली इनके कुकिंग का एक क्लास होने वाला रहता है और शिना यहीं पर मौके का फायदा उठाती है। वो यहाँ पर फुजिमिया के टीम में ज्वाइन होने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि ये चारों एक जगह बाहर पार्क में बात कर रहे रहते हैं और यहाँ पर फुजिमिया बोलता है कि सारी गलती चितोसे की है। एक्चुअली इस कुकिंग क्लास के लिए ग्रुप अप करने का आइडिया चितोसे सा ने ही शिना सा को दिया था। ये चारों मस्त यहाँ पर बातचीत करते हैं और यहाँ पर शिना तो ये भी बोलती है कि फुजिमिया और इत्सुकी की दोस्ती तो बहुत अच्छी है, मुझे तो उनसे जलन सी हो रही है। और चितोसे भी यहाँ पर बोल देते कि अब से तो हर बार शिना हमारे साथ ही घूमेगी। फुजिमिया बोलता है चितोसे को कि तुम शिना को तंग करना बंद भी करो यार। पर शिना बोलते नहीं मैं भी तुम लोग के साथ ही घूमना चाहती हूँ हर समय। अब क्योंकि यहाँ पर इनका कुकिंग क्लास होने वाला रहता है तो ये लोग यहाँ पर कुकिंग की भी बात करते हैं और फुजिमिया बोलता है तुम लोग मेरे साथ ऐसा भी ट्रीट मत करो, मैं थोड़ा बहुत खाना पका लेता हूँ। इसके बाद ये लोग मस्त मिलकर अगले दिन खाना पकाने लगते हैं साथ में और यहाँ पर चितोसे तो शिना को बोल देते कि तुम लोग तो मुझे नए शादीशुदा कपल जैसे लग रहे हो। पर शिना यहाँ पर बोलती कि तुम चुपचाप अपना काम करो चितोसे, और चितोसे डर के अपना काम करने लग जाती है। फाइनली इन लोग का कुकिंग हो जाता है तो शिना बोल देती कि जल्दी से इसका फोटो ले लो पहले रिपोर्ट के लिए, इसके पहले कि हम इसे खा लें। इसके बाद शिना यहाँ पर से सलाद लेने के लिए फ्रिज के पास जाने लगती है और फुजिमिया भी इसके साथ ही आता है। वो बोलता है कि मैं भी फ्रिज से डेजर्ट वाला आलमंड टोफू ले आऊंगा। पर जब ये लोग ये लेने जा रहे रहते तो यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर नौटंकी कर रहे रहते हैं, वो यहाँ पर मजे ले रहे रहते हैं खाने पकाने के। पर इसी चक्कर में वहाँ पर पास खड़ी एक लड़की से वो टकरा जाता है और उसके हाथ में जो खाने का बर्तन रहता है वो गिर जाता है उसके हाथ से। सही मौके पर जो फुजिमिया होता है वो शिना को बचा लेता है और उसका कपड़ा नहीं खराब होता है इस खाने से। सारे लोग इन्हें ही देखने लग जाते हैं और फुजिमिया शिना से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? शिना बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहीं पर जो फुजिमिया होता है वो उस लड़की से भी पूछता है तुम भी ठीक हो ना? तो वो लड़की भी बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे माफ करिएगा। फुजिमिया उस लड़की को तो बोल देता है कोई बात नहीं, पर फिर फुजिमिया उस बंदे को बोलता है कि अगर तुम्हें खेलना है तो तुम खेल सकते हो, पर यह ध्यान रखो कि आग और नाइफ्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। वो बोलता है किस्मत से अभी कुछ बुरा नहीं हुआ, पर अगर कुछ बुरा हो जाता तो तुम क्या करते? वो बंदा यहाँ पर उस लड़की से माफी मांगता है और फुजिमिया बोलता है उस बंदे को कि किसी भी हाल में तुम ध्यान रखा करो, ये डेंजरस हो सकता है। और फिर इन दोनों बंदों को यहाँ पर जमीन को साफ करना पड़ता है एक पनिशमेंट के तौर पर। जब फुजिमिया और शिना वापस पहुंचते तो यहाँ पर चितोसे बोलती कि तुम तो बहुत कूल थे, तुम इतने बोल्ड थे, आज तक तो मैंने तुम्हारे इस रूप को देखा ही नहीं। तो इस पर फुजिमिया बोलता है मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पसंद था, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो शिना पर वो फूट गिर जाता। वो बोलता है कि मुझे ये करना ही पड़ा। शिना इस पर चिढ़कर बोलती है क्या तुम्हें करना ही पड़ा? चलो ठीक है, तुमने मुझ पर एक फेवर किया ना, शुक्रिया। इसके बाद हमें इन्हें घर में दिखाया गया और शिना बोलती है कि स्कूल में मैं अपने बीच के गैप को कम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना फुजिमिया? तो फुजिमिया बोलता है अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फुजिमिया बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत जल्दी अकेला फील करने लगती हो, पर तुम्हें अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर शिना थोड़ा चिढ़कर बोलती है क्या बस दोस्त? और यहीं पर जो फुजिमिया होता है उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो यहाँ पर इसके सर को सहलाने लगता है। यहाँ पर शिना फुजिमिया को गुस्से में बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर परेशानी को सर सहलाकर सॉल्व कर सकते हो क्या? वो फुजिमिया को अपने तकिए से मारने लग जाती है। वो बोलती है फुजिमिया तुम गधे हो, और ये भी कि पता नहीं मुझे कितना कोशिश करना पड़ेगा। तो यहीं पर फुजिमिया बोलता है तुम क्या बात कर रही हो? वो बोलता है फिर भी तुम इतना भी मेहनत मत करो कि तुम थक जाओ, तुम चीजों को थोड़ा नॉर्मल रखा करो। इस पर शिना फुजिमिया को घूरने लगती है और वो लाल सी पड़ने लगती है और वो बोलती है कि अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। फुजिमिया बोलता है क्या आखिर तुम मुझसे चाहती क्या? और शिना बोलती है चलो अभी के लिए तुम मेरे सर को सहला ही दो। इस बात पर फुजिमिया शिना के सर को सहलाने लगता है और शिना फाइनली मान जाती है। और गाइस, इसके साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हुआ। अगले एपिसोड